हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है जो कि आप सभी बच्चों को मैं यहाँ पर जिसमें से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसे सारे क्वेश्चन में से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आपको सोशल साइंस क्लास 8 के क्वेश्चन में बता रहा हूँ इस पेपर के, जिसमें आपको सोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन ये रहा। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको एनुअल एग्जाम तक ऐसी अपडेट मैं देता रहूँ। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। तो अभिलेखागार बोला जाता है महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का स्थान। सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे। इसमें सीताराम पांडे विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है? तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण में जल भी है, पहाड़ी भी है और खनिज भी है, लेकिन इसमें नहीं पूछा है। तो दोस्तों इसमें नहीं है, इसका मतलब लोहे के औजार प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये मानव निर्मित है। लोहे के औजार मानव निर्मित है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी पर जाना रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घास ये मैदान जो है घने बसे हुए हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र आपका इसमें आंसर होगा। अब साथियों एक आपके लिए बहुत बड़ी सूचना, हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। कक्षा 8वीं कक्षा को सारे के सारे नोट्स देख लेने हैं, और यहाँ पर आपको नोट्स के अलावा वीडियो भी मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो जरूर करें। सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है? तो न्याय तक ज़्यादातर लोगों की पहुंच बनाना, ये आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, सभी बच्चे जिसको भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी होती है स्टडी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको सारी अपडेट देता रहूं। इसके बाद में साथियों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। डलहौजी ने का सिद्धांत लागू किया था? तो डलहौजी ने विलय नीति का सिद्धांत लागू किया था। इसमें आपको विलय नीति करेक्ट लिखना है। नेक्स्ट है आपका चंपारण आंदोलन के खिलाफ था। तो जो चंपारण आंदोलन है, इसके आगे आप सभी बच्चों को आंसर लिखना है। दोस्तों नील बागान मालिकों के खिलाफ था। इसमें आपको क्या लिखना है? नील बागान मालिकों के खिलाफ। ठीक है, ऐसे आपको आंसर इसमें कर देना रहेगा। अहमदाबाद में पहली सूती मिल में स्थापित हुई थी। यहाँ पर देखिएगा, अहमदाबाद जो है इसमें जो पहली सूती मिल है वो याद रखिएगा 1859। ठीक है, 1859 आंसर लिखेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में सीटों के लिए की व्यवस्था अपनाई गई है। तो इसमें आरक्षण की व्यवस्था अपनाई गई है, आरक्षण आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। तो कौन से प्रदूषण का है? तो इसमें पर्यावरणीय प्रदूषण का बड़ा स्रोत है। तो इसमें पर्यावरणीय आपको आंसर लिखना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को, बिल्कुल करेक्ट। अब देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। दोनों सेट के मैं आंसर बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी? तो साथियों आप सभी स्टूडेंट को जो करेक्ट आंसर है वो करना रहेगा स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था। तो 1835 का जो शिक्षा अधिनियम है ये थॉमस बेबिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर था। ठीक है, हाँ, मतलब ऑप्शन नंबर आपका इसमें सेकंड लिखना है। पृथ्वी पर मानव उपयोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है लगभग 1%। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर माने जाते हैं। ठीक है, B.R. का मतलब होता है भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आप सभी बच्चों को B.R. का मतलब आपको लिखना है भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका भीमराव अम्बेडकर सही उत्तर बता देंगे सभी बच्चे। ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट वो भी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ये देखिएगा। आदिवासियों में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा को आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी पर संथाली के रूप में। अंग्रेजों ने आदिवासियों को के रूप में वर्णित किया था बर्बर के रूप में, बर्बर एवं आदिम के रूप में। ठीक है, अगला देखो। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस आपको बताना है। चर्बी युक्त कारतूस
अगला प्रश्न है, हवा एक सर्वव्यापक संसाधन है जो पाई जाती है, सर्वत्र पाई जाती है, ऐसे लिखना है। आदिवासियों को भी कहा जाता है, आदिवासियों को भी कहा जाता है, आदिवासियों को क्या कहा जाता है, तो जनजाति भी कहा जाता है, इसमें लिखना जनजाति। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की सुविधाओं से होता है, तो लोगों की मूलभूत जो सुविधाएं हैं उससे होता है, इसमें मूलभूत आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये आपको सारे के सारे ऐसे लिखने हैं और अच्छे से याद भी करके जाना रहेगा सभी बच्चों को। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।